नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर घोटाले के आरोप लगे हैं और ये आरोप सपा नेता पवन पांडे और आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की तरफ से लगाए गए हैं। इस आरोप में 2 करोड़ रुपए में बैनामा कराई गई जमीन को 10 मिनट के अंदर 18.50 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया, ये आरोप है। इस डील में 12,080 हेक्टेयर जमीन का बैनामा और एग्रीमेंट हुआ है। अब बाबा हरिदास ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को इसको बेचा और उसी को ट्रस्ट ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीद लिया। यानी कि 10 मिनट के अंदर जमीन की कीमत 16 करोड़ कैसे बढ़ गई। ये बैनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को किया गया था। अब इस पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान जारी करके ये कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए अभी तक जितनी भी जमीनें खरीदी गई हैं उनकी कीमत खुले बाजार से काफी कम है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्रस्ट और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा किया है। इसके साथ ही उन्होंने इसके साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा है। बीजेपी जिस तरह दोषियों को बचाने में लगी है, वहीं राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने सपा पर आरोप ये लगाया है कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मंदिर यहां पर बने। संजय सिंह और सपा नेता पवन पांडे के आरोप के बाद अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक सबने राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन खरीद में घोटाले करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। करोड़ों इस देश के लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, उनको गहरी चोट लगी है इस घटना से। उनको तकलीफ पहुंची है क्योंकि गरीब आदमी ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। मजदूर हो, किसान हो, कर्मचारी हो, और उस चंदे के पैसे में चोरी हो रही है, उस चंदे के पैसे में घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है। और उनके समर्थन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आई, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है, उनको बताना चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस घोटाले के पक्ष में खड़ी हो गई है। हमेशा से अयोध्या तो जमीन को लेकर के विवाद क्या है, ये आइए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। 2 करोड़ रुपए में बैनामा हुई जमीन कैसे बेची गई और उसके बाद 10 मिनट के अंदर 18.50 करोड़ में इसको रजिस्टर्ड कर दिया गया। तेज नारायण पांडे ने सीबीआई से जांच करवाने की इसको लेकर के फिर मांग की है। तो 2 करोड़ की जमीन का बैनामा हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ में इसका एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट और बैनामा दोनों में ही ट्रस्टी और अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। 18 मार्च 2021 को ही 10 मिनट पहले बैनामा हुआ और फिर इसका एग्रीमेंट हुआ। जिस जमीन को 2 करोड़ में खरीदा गया उसका 10 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट आखिर क्यों किया गया। आरटीजीएस की गई 70 करोड़ रुपए की धनराशि की जांच करवाने की मांग अब इसके साथ उठने लगी है, क्योंकि 2 करोड़ रुपए में जो बैनामा हुई जमीन थी वो 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की हो गई। तो जमीन खरीद में घोटाला हुआ, इसमें क्या आरोप लगे ये भी आप समझ लें। अयोध्या में 5 करोड़ 80 लाख रुपए की मालियत वाली ये जमीन है जिसको लेकर के आरोप लगाए गए हैं। अयोध्या में जमीन को पहले 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया और उसके बाद 5 मिनट के बाद इसको राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। आम आदमी पार्टी और सपा ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से अब इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है और हर सेकंड 5.5 लाख रुपए दाम बढ़ा है, ये आरोप आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की तरफ से लगाए गए हैं। तो जमीन में कुछ तो गड़बड़ है, ये भी ग्राफिक के जरिए समझिए, क्योंकि परिसर से जो लगी हुई जमीन है वो 12,080 वर्ग मीटर की है। इसमें मालिक और जिसको जमीन बेची गई कुसुम पाठक 2 करोड़ रुपए में, सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी इनको बेची गई, फिर 18.5 करोड़ रुपए में इसको खरीद लिया गया। इसमें गवाह नील मिश्रा सदस्य जो कि राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के हैं, ऋषिकेश उपाध्याय जो कि मेयर, वो इसमें गवाह रहे। तो कुल मिलाकर के जो आरोप प्रत्यारोप अब चल रहे हैं उन सब के बीच में महत्वपूर्ण यह है कि आखिर
क्या ज़मीन खरीद में गड़बड़ी हुई है? जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद अपने आप में संजीदा हैं और ये आरोप लगाने के बाद अब इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है वो भी अपनी तरफ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसको लेकर के मौजूदा सरकार के ऊपर भी इस पर निशाना साधा गया है कि सरकार कहीं ना कहीं इसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर के जो आरोप लगे हैं वो बेहद संजीदा हैं, बेहद गंभीर हैं और जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उसके बाद निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो बड़े सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जो ज़मीन है वो 18 करोड़ में हो जाती है और रजिस्टर्ड भी हो जाती है। अब 17 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसकी जांच की मांग हो रही है और देखना यह है कि इसके बाद अब इस पर आगे का जो रुख है वो सत्ता पक्ष का क्या रहता है। तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे के ये बेहद बड़े आरोप हैं और राम मंदिर आप जानते हैं कि एक तो आस्था का सबसे प्रबल केंद्र है और राम मंदिर को लेकर के आप देख रहे हैं कि पहले भी काफ़ी सियासत हुई है, लेकिन अब मंदिर निर्माण और उससे पहले ही अगर ज़मीन घोटाले की बात सामने आने लगे और इस तरीके के आरोप लगे हों तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आखिर इसका सच क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और इसमें क्या निकल कर सामने आता है ये भी देखना बहुत अहम रहेगा, क्योंकि ये बेहद संगीन आरोप हैं। जिस तरीके से आरोप लगाए गए संजय सिंह की तरफ से कि हर सेकंड 5.5 लाख रुपए अगर बढ़ रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से इसको लेकर के बेहद संजीदा और गंभीर आरोप हैं ये। और ट्रस्ट की तरफ से हालांकि इसमें सफाई ज़रूर दी गई है, लेकिन अब चूंकि इसकी सीबीआई से जांच की मांग हो रही है तो ऐसे में देखना यह है कि अब इस पर आगे का रुख राज्य सरकार का क्या रहता है। क्या सीबीआई जांच इस प्रकरण की होती है और आगे इसमें क्या रुख अपनाया जाता है और इन आरोपों के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है, चूँकि ये बेहद गंभीर है जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद। तो 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में बेच दी गई 10 मिनट के अंदर। इसके दाम इतने कैसे बढ़े? क्या इसके अंदर वाकई में जो घोटाला है वो हुआ है या इसमें सियासी दांवपेच ज़्यादा हैं, चूँकि इस तरीके की बातें भी कही जा रही हैं। राम मंदिर चूँकि आस्था के साथ साथ राजनीति का भी केंद्र रहा है, तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर के आरोप और आरोप के पीछे जो सियासत है वो भी साफ तौर पर दिख रही है, चूँकि सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से अब इसको लेकर के सवाल मौजूदा सरकार के ऊपर भी उठाए जा रहे हैं कि सरकार इसको दबाने का या इसको बचाने का प्रयास कर रही है। और ऐसे में ये जो बड़ा घोटाला जिसका आरोप लगाया जा रहा है इसकी सच्चाई क्या है ये भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। और अगर इन मामलों में इस तरीके का हेरफेर हो रहा है या इस तरीके की घोटाले हो रहे हैं या इसमें अगर कोई भी सच्चाई है तो वो भी आना ज़रूरी है। तो इन आरोपों का सच क्या है? क्या वाकई में घोटाला हुआ है या फिर इसके पॉलिटिकल मायने ज्यादा हैं? आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुजारी हैं हनुमानगढ़ी के। महंत राजू दास जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। डॉक्टर अनुराग मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के। डॉक्टर अनुराग मिश्र जी, आपका भी स्वागत। अब्बास हैदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अब्बास हैदर जी, आपका भी स्वागत। और विवेक सलास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक सलास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं महंत राजू दास जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं तो आस्था के साथ सीधा जुड़ा हुआ यह मामला है और जो आरोप लगाए गए हैं वो अपने आप में बेहद संजीदा हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप और इसके मायने क्या समझे जाएं? महंत राजू दास जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, अब आवाज आई। क्या कह रहे हैं? जी जी, महंत राजू दास जी, मेरा सवाल यह है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो अपने आप में बेहद गंभीर हैं और बेहद संजीदा हैं, क्योंकि आस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है और राम मंदिर को लेकर के ये आरोप हैं। क्या मायने इसके समझे जाएं? पहले तो आपने इस डिबेट में हमको जोड़ा, आपको धन्यवाद। जितने लोग बैठे हैं सभी को जय श्री राम। विषय गंभीर है, यह मामूली विषय नहीं है। आस्था से जुड़ा हुआ राम जन्मभूमि का विषय, सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ राम जन्मभूमि विषय, विगत 500 वर्ष के संघर्ष के बाद 70 वर्ष के भगवान श्री राम खोज के
नाम दिए, तब जाके जितने यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं तब जाके माने कि हाँ वही जगह पर भगवान राम जन्म लिए, तब जाके उच्चतम न्यायालय ने डिसीजन दिया और भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य शुरू है, चल रहा है। विषय है कि लोगों ने लगाया के ऊपर ट्रस्ट के लोगों ने पैसे को हजम कर लिया। देखिए ऐसा है कि विषय तो गंभीर है, इस विषय को लेकर मैं मांग करता हूँ कि उच्च स्तरीय जांच हो और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय की उच्च स्तरीय जांच हो। अगर उस जांच में सही अगर पाए जाते हैं कि उन्होंने घपला किया तो रिकवरी हो, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर ये गलत इन लोगों ने आरोप लगाया है तो मैं सपा प्रवक्ता के समाजवादी नेता के ऊपर और आप नहीं आ रही, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अनुराग मिश्र जी, मैं आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि महंत राजू दास जी का स्टेटमेंट मैंने पहले भी पढ़ा है। उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो इसकी तो पहले तो जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री तक से वो इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर गलत होता है तो मानहानि का दावा भी करेंगे, वो आपके खिलाफ भी और समाजवादी पार्टी के उस नेता के खिलाफ भी जिन्होंने इसका आरोप लगाया है। इतना बड़ा जो आरोप लगाया गया है, इसका आधार, क्योंकि आज तो जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से भी इस पर अपनी सफाई दी गई है कि इसके पॉलिटिकल मायने ज्यादा हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है जो आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए गए हैं। मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगा डॉक्टर अनुराग मिश्र जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, करोड़ों दर्शकों को मैं नमन करता हूँ जो आज चैनल पर बैठ करके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और 115 करोड़ जो हमारे हिंदू भाई हैं, आज इनकी आस्था पर गहरी चोट पहुंची हुई है, क्योंकि जब ट्रस्ट बना और जब सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायालय का आदेश आया, हमारे नेता ने भी आगे बढ़कर कहा था, इस निर्णय का स्वागत किया था। हम तमाम जो हिंदू भाई बहन हैं उन सबको बहुत खुशी हुई थी कि एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, और लोगों ने जो चंदा दिया खुद ट्रस्ट में आगे आकर के लोगों की भावनाओं के साथ होगा। और हमारे महासचिव जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी, जिन्होंने ये बात कही थी कि ये जो चंदा है इसको चंदा नाम न दे करके हम समर्पण की बात करेंगे, लोग अपना समर्पण देंगे। क्या देश है जिन्होंने अपना पेट साफ करके पैसा दिया, सबका सब कि हम एक भव्य मंदिर बनाएंगे, हम सबको बहुत खुशी होती, लेकिन अभी एक ईंट नहीं रखी गई, उसके पहले आप घोटाला करने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी और जो ये ट्रस्ट बना हुआ है, इसका गठजोड़ साफ साफ समझ में आता है, जिस तरीके से अयोध्या के मेयर की संलिप्तता दोनों में दिखाई पड़ती है। तो भारतीय, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि रामपुरी चाकू जो कि जेब कतरे लोग ज्यादा रखते थे, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जेब कतरा पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा खुले तौर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं। और यह तथ्य है कि इन लोगों ने मिलकर के चोरी की है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूरे लोग, अब तो इस पर भी संदेह हो रहा है कि कौन सी निष्पक्ष जांच कराएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता और सारे लोग सामने आकर के आरोप लग रहा है ट्रस्ट पर, सफाई पेश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये लोगों ने चोरी की है, चोरी पकड़ी गई है, जिसको तिलमिलाए हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद इस बात का है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर अनुराग मिश्र जी, मुझे लग रहा है जो कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ आप ट्रस्ट के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। ट्रस्ट के खिलाफ ही कोई ना कोई एक्शन आप लोग ही लीजिए ना, जाइए इसके खिलाफ कंप्लेंट करिए कम से कम जाके कि ये लोग घपला घोटाला कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पार्टी से तो आपको उम्मीद है नहीं। बिल्कुल, हमें जो करना है वो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी तो हम लोगों ने इनके एक बेसिक शिक्षा मंत्री पर जब आरोप लगाया, उसको भी इन्होंने पूरे साक्ष्य के साथ उस पर लोकायुक्त में हम लोग गए हैं जांच के लिए, हमारे नेता माननीय संजय सिंह जी गए हैं। तो हम लोगों को जो करना है वो तो हम करेंगे, लेकिन क्या इनके अंदर एक भी नैतिकता बची है? जो अपने को हिंदूवादी कहते हैं, जिनका अस्तित्व हिंदुत्व पे टिका हुआ है, तो ये मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं। ये राम का नाम जपते हुए माल का इधर का उधर करते हैं। ये हेरा फेरी में माहिर लोग हैं। जिन लोगों ने ताबूत का घोटाला किया, जिन लोगों ने कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन
का घोटाला कर लिया, 14,500 के ऑक्सीजन को 54,500 में खरीदा। इनसे कौन सी हम जांच की उम्मीद करें? लेकिन हाँ, इस देश के वो 125 करोड़ लोग जिन्होंने इनको अच्छे दिन का नाम लेकर के, सपना लेकर के, ईमानदार का चोगा पहन करके जो ये लोग आए थे, ये पूरी तरह से नंगे। चलिए अनुराग जी, बस मैं ये चाहूंगा कि आरोप तक ही सीमित ना रहें, इसको ले जाइएगा अंजाम तक, क्योंकि मौजूदा सरकार से तो आपको उम्मीद नहीं है, आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। विवेक सलास जी, मैं आपके पास आता हूं। ये जो आरोप लगाए गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से भी लगाए गए, इन आरोपों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ट्रस्ट ये कह रहा है कि इसके पीछे पॉलिटिकल मंशा ज्यादा है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सफाई भी वो पेश कर रहा था। विवेक सलास जी, पार्टी के नेता की तरफ से भी लगाए गए, इन आरोपों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ट्रस्ट ये कह रहा है कि इसके पीछे पॉलिटिकल मंशा ज्यादा है लोगों की, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सफाई भी वो पेश कर रहा था। विवेक सलास जी, विवेक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, विवेक जी तक लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अब्बास हैदर जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। अब्बास जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, दोनों की तरफ से बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन ट्रस्ट ये सफाई दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये ज्यादा है। अब्बास जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। भाई, देते हैं जो भगवान को धोखा, क्या इंसान को छोड़ेंगे? देखिए, ये जो घटना हुई अयोध्या की, ये बहुत ही दुखद है और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस स्तर तक ये जो भारतीय जनता पार्टी और ट्रस्ट के लोग हैं इस स्तर तक गिर जाएंगे कि इस तरह का आर्थिक घोटाला किया जाएगा। देखिए, ये पूरी तस्वीर स्पष्ट हो गई है। अभी महंत जी कह रहे थे, हालांकि महंत जी का उससे कोई लेना देना नहीं है ट्रस्ट से, लेकिन देखिए इसमें स्थिति स्पष्ट है। देखिए, पहले एक जो दोनों एग्रीमेंट हैं, पहले जो रजिस्ट्री और एग्रीमेंट होता है, दोनों में विटनेस जो है आपके अयोध्या के मेयर हैं और दूसरे जो ट्रस्ट के सदस्य हैं वो हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित हैं, और वो अयोध्या के मेयर हैं। कोई छुटवैये नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी कि आप उनसे पल्ला झाड़ने के लिए तो हमारा कार्यकर्ता है, कोई फोटो खींची। एक बहुत ही बड़े पद पे है वो, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से डायरेक्ट इस पद का व्यक्ति रहता है। तो सीधे सीधे गठजोड़ सरकार का यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है कि किस तरह से घोटाला किया जा रहा है। अब देखिए आप कि जो पहली जो एग्रीमेंट हुआ उसमें जो 2 करोड़ में खरीदी गई, उसमें ये लोग जब विटनेस थे तो इसका मतलब इनको मालूम था कि 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई इनके सामने। उसके बाद इन्होंने फिर से 18 करोड़ 16 करोड़ से ज्यादा में क्यों जमीन खरीदी 10 मिनट बाद? एक और बात है, स्टैंप ड्यूटी जो ली गई, स्टैंप ड्यूटी जो मंदिर ट्रस्ट ने ली है वो पहले खरीदी है। जो ये लोग एग्रीमेंट के लिए जो स्टैंप ड्यूटी ली गई है वो बाद में ली गई है। उस जमीन की मालियत जो आपका करीब 6 करोड़ के आसपास है मौके पर, मतलब जो आपका जो सर्किल रेट है उसके अकॉर्डिंग सर्किल रेट कम ज्यादा होता है, कहीं कहीं पे हो सकता है उससे कम हो सकता है, थोड़ा बहुत 19-20 हो। तो ये चीज इसका यहाँ पे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। और मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा, क्योंकि ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बना है, कि सुप्रीम कोर्ट इसकी एक उच्च स्तरीय एक इंडिपेंडेंट जांच कराए और दूध का दूध और पानी का पानी करे। लेकिन क्योंकि ये मामला देश की आस्था से जुड़ा है, भगवान राम हिंदुस्तान के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, जिन्होंने अपने पिता का एक वचन रखने के लिए 14 साल वनवास को चले गए थे। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम को ऐसे कदाचारी लोग उनके नाम पे ऐसा ढोंग कर रहे हैं, उनके नाम पे ये फ्रॉड हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है। और मैं इसके ये भी पूछना चाहता हूँ सरकार से और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से, इस तरह से और कितने बैनामे किए गए हैं जमीनों के, कहाँ और ठगी करी गई है, और जो भी इनका हिसाब किताब है, जो इनके पास फंड आए हैं, जो इन्होंने खर्चा किया है, वो फंड सार्वजनिक किए जाएं और सुप्रीम कोर्ट उनका ऑडिट कराए। ये हमारी मांग है। विवेक सलास जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मिल रही है। बिल्कुल। विवेक जी, आपका भी रिएक्शन मैं चाहूंगा, चूंकि ट्रस्ट अपनी सफाई दे रहा है और कह ये रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा है, इसके अंदर कोई तथ्यात्मक सच्चाई नहीं है। मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, इससे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग या शेमफुल, शर्मनाक और कुछ भी नहीं हो सकता कि भगवान राम के ऊपर भगवान राम का नाम लेकर आप घोटाला करें। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई घोटाले हुए और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप 2018 देखें तो विश्व हिंदू परिषद पे निर्मोही अखाड़ा ने भी एक इल्जाम लगाया था कि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला पहले ही हुआ था, लेकिन वो बात दबा दी गई। लेकिन देखिए, दोबारा ये सामने आ गया।
और इससे बुरा और क्या हो सकता है। हमने तो बहुत स्कैम देखे उत्तर प्रदेश में, चाहे आप शमशान का घोटाला देख लीजिए, चाहे पीपीई किट, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन देख लीजिए, लगातार घोटाले हुए आपके कोरोना काल में भी। ऑक्सीजन तक को भी नहीं छोड़ा गया, जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा। मिड डे मील बच्चों की हो, चाहे फर्नीचर हो बच्चों के हो, जूता नमक तक नहीं छोड़ा। शिक्षक घोटाला हुआ। तो घोटाले तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में होते ही आ रहे हैं, और आप जैसे टीवी चैनल उसको दिखाते भी, हमारा आपकी कई बार डिबेट भी हुई है। लेकिन भगवान राम पे घोटाला कर देना, उनका नाम लेके सत्ता में आना, उन्हीं के ट्रस्ट बना के, उन्हीं का ट्रस्ट बना के उन्हीं को लूट लेना, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अब चंपत राय जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई हमारे ऊपर तो महात्मा गांधी को मारने का भी इल्जाम लगाया गया, तो हम क्या करें उससे। दिन भर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कभी कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट फेक है, कभी कहते हैं 7 बजे शाम के बाद रजिस्ट्री नहीं हो सकती, और फिर वो कहते हैं कि इसको मैनिपुलेट किया गया है। आप मुझे बताइए, अगर इसको थोड़ा सा हम मिला के देखें हाथरस की बिटिया के कांड से, तो भी यही हो रहा था। एसपी कह रहा था उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, उसकी आंख नहीं फोड़ी, उसकी जीभ नहीं कटी। आगरा पुलिस ट्वीट कर रही थी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुख्यमंत्री के सलाहकार कह रहे थे कि फेक न्यूज है, लेकिन एंड में क्या हुआ हम लोग के सामने आया। तो इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाह रही है, और हम भी मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी का इस पे जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। और ऐसे तमाम आपको घोटाले और नजर आ जाएंगे। ये तो पहली चीज है, कई घोटाले आपको नजर आ जाएंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। और आप देख लीजिए, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे आपके ऋषिकेश उपाध्याय हो, जो कि मेयर है भारतीय जनता पार्टी के। अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जिसका नाम आया है, आपको लगता है कि अगर वो इस घोटाले में नहीं है या वो इनोसेंट है, मासूम है, उसको हटाइए। अगर वो इनोसेंट प्रूव हो जाता है, उसको दोबारा ले लीजिए। लेकिन भगवान प्रभु राम के ऊपर घोटाला करने वाला आपका मेयर छाती चौड़ा करके कह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार उसको बचाने में लग जाएगी। क्योंकि वो ये पैसा कहाँ गया, ये तो पता करना पड़ेगा ना। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में हो गई 18.5 करोड़ की, तो पैसा कहाँ तक पहुंचा है, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। ये वो जेन्युइन है, नॉन जेन्युइन है, चलिए आरटीजीएस हुआ, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने जो पाप है उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, और नाकाम कोशिश है। समाजवादी पार्टी इस केस को लेकर आगे तक जाएगी, और इसको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये भगवान राम के साथ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ धोखा है और कुछ नहीं। महंत राजू दास जी, क्या हम ये मान के चलें कि ट्रस्ट ने जो है, लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम से कम तोड़ दिया है, या कहीं ना कहीं लोग डाउट में तो आए हैं, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप हैं। और अभी तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी आप देख रहे थे, भाई आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, वो तो कोर्ट तक भी लेकर के जाएंगे। महंत राजू दास जी, ट्रस्ट टूट गया है क्या जनता का, आम जनता का? ना, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों ने भगवान श्री राम के नाम पर समर्पण राशि दिया, जो लोग चाहते थे भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, वो उन लोगों की किसी भी प्रकार का कोई आस्था नहीं टूटा है। आस्था उन्हीं का टूटा है। माननीय मेरे प्यारे भाई सपा के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, उनकी आस्था टूटी है, क्योंकि वो चाहते थे वहाँ जो है बाबरी मस्जिद बने। वो कभी नहीं चाहे राम जन्मभूमि मंदिर का मामला हल हो, वो कभी नहीं चाहते थे। अयोध्या में वो कत्लेआम, गोली चलवाई, खून की नदी बहवाई, ये देश की मीडिया जानती है, हर व्यक्ति जानती है। और मैं धन्यवाद दूंगा, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा तो भगवान श्री राम, आराध्य श्री राम, जिनकी मुखिया, जिनके लोग कहा करते थे राम का कोई अस्तित्व नहीं तो राम सेतु कैसा, वो लगातार 12 वकील खड़े किए थे कि यह सुनवाई चुनाव के बाद हो, अभी ना हो। रही आप पार्टी को मैं साधुवाद दूंगा, कम से कम इस विषय को उठाया, चलिए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उनके मन में आया तो कि सही और गलत क्या है। लेकिन नहीं, यह शुद्ध रूप से निराधार है, क्योंकि अयोध्या का जो विषय है, जो लोगों ने आरोप लगाया है कि तुरंत 2 करोड़ की चीज 6 करोड़ में, और 6 करोड़ की चीज 18 करोड़ में। देखिए, अयोध्या का जब से आदेश आया है तब से जन्मभूमि का आसपास और अयोध्या की जमीन का रेट आसमान छू गया। माननीय सपा के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, उनके पार्टी की जिन्होंने आरोप लगाया है, उन्हीं के पार्टी का वो यहाँ का जिसने जमीन बेची है, यहाँ पार्षद का चुनाव लड़ा है, सुल्तान अंसारी उसका नाम है वो, और माननीय अखिलेश जी का बहुत करीबी है, उस पार्टी से चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति, उस पार्षदी का चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति, और उसने जमीन बेची है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो
जमीन का रेट है बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ जांच होना चाहिए। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं दूध के दूल्हे नहीं है, उनका आस्था किसी भी प्रकार से नहीं है। अभी तक जब राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बना था तो अथक प्रयास उन्होंने किया था, किसी भी प्रकार से राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में न बने, अथक इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, अथक प्रयास किया, भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, वकील करे किए, ऐसा उन्होंने कुचक्र रचा है। और अब जब राम जन्मभूमि मंदिर जा रहा है तो उनको तकलीफ है, उनको टीस है, इसके नाते आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं भी कहता हूं, अगर ये लोग आरोप लगा रहे हैं इस चीज की जांच होनी चाहिए। साइलस जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, मैं तो पहले स्पष्ट कर दूं, जो हमारे महंत साहब बोल रहे हैं, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, उनको मैं प्रणाम करके बोलना चाहता हूं कि भाई समाजवादी पार्टी कभी तो अगेंस्ट थी ही नहीं राम मंदिर की। हम तो आज भी चाहते हैं राम मंदिर बने। अगर मेरी पर्सनल बात कहिए तो मैं, अगर मुझसे कोई चंदा मांगेगा तो मैं तो चंदा भी दे दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। और आपने आरोपों की बात की कि हम पे आरोप लगा रहे हैं या समाजवादी पार्टी ऐसी कर रही है, आम आदमी ऐसी कर रही है। तो राजू जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी के तो मंत्री चाहे ब्रजेश पाठक हो, संतोष गंगवार हो, चाहे सांसद कौशल किशोर हो, पचौरी जी हो, एमएलए श्याम प्रकाश हो, ब्रिजभूषण राजपूत हो, लोनी के एमएलए गुज्जर हो, चाहे सीतापुर वाले भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो, ये तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार होते तो हमने नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी अब ये आवाज उठने लगी है राजू जी, क्योंकि आपने सबने देखा। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा बहस का मुद्दा नहीं है, जबकि ये बात बहुत ज्यादा गंभीर है। लेकिन अच्छा होता अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे होते। अगर इसमें घोटाला हुआ है और जो स्पष्ट नजर आ रहा है कि घोटाला हुआ है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर घोटाला नहीं हुआ तो सीबीआई, ईडीआई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर नहीं हुआ तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें तो तत्काल जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि ये विषय तो प्रभु राम से जुड़ा हुआ है। क्यों ना बैठे, और टाइम बाउंड होनी चाहिए कि इतने दिन के अंदर या इतने महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर इसका निर्णय ले लिया जाए, क्योंकि ये 115 करोड़ या मैं तो कहूंगा पूरे हिंदुस्तान के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसको हम अन्यथा नहीं ले सकते, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन या यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश पुलिस, आगरा पुलिस इस तरह की उल्टी सीधी चीजें पहले भी बोलती रही है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो वो कुछ और निकली। डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत पहली बात तो ये आरोप नहीं है, ये सवाल है। और सवाल इसलिए है क्योंकि ये तथ्य पर आधारित है, और जो चीज तथ्य पर आधारित है उस पर बेहतर होता कि चंपत राय जी एक एक आरोप पर अपना स्पष्टीकरण दिए होते, और अपना स्पष्टीकरण इस प्रकार से देते कि उसका पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होता। आपने जितने भी स्पष्टीकरण दिए, ये कौन सी बेतुका बयान होता है कि हमारे ऊपर बहुत पहले से आरोप लगते रहे हैं इसलिए हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। अरे भाई, इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, आप जवाबदेह हैं। आप ट्रस्ट में अगर ट्रस्ट पर कोई भी सवाल खड़ा हो रहा है, वो भी तथ्यात्मक आधार पर खड़ा हो रहा है, तो आपको सामने आकर के उस पर जवाब देना चाहिए। और आपने जितने भी जवाब दिए वो कहीं से भी संतोषजनक नहीं थे, कहीं से भी कोई। अब अभी महंत जी ने कहा कि यहाँ पर जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। ये कौन से आसमान पर छू रहे हैं कि भाई 5 मिनट पहले 2 करोड़ की जमीन थी और उसी दिन 5 मिनट में इतनी तेज आसमान पे छूने लगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि आज जब वो जमीन जो कि 18 मार्च को खरीदी गई थी, तो आज की डेट में, जबकि जून का महीना चल रहा है, अब कितने करोड़ में आप खरीद रहे हैं, उसको भी बताइए। पहली बात तो सरकार को ये चाहिए कि ट्रस्ट को ये कहे कि वो श्वेत पत्र ला करके पूरी की पूरी चीजों को स्पष्ट करे, कहां कहां जमीनें खरीदी, किससे खरीदी, कितनी खरीदी, और पूरा का पूरा एकदम साफ सुथरा हिसाब जनता के सामने रखें, क्योंकि ये हिंदुओं के आस्था का प्रश्न है। दूसरी चीज, अब इतनी बड़ी राजनीतिक बेशर्मी नहीं दिखानी चाहिए कि जब आपकी चोरी रंगे हाथ पकड़ ली गई है, तो अब आप आज भी आप हिंदुत्व का सर्टिफिकेट आप बांटेंगे।
हम भगवान की पूजा करते हैं कि नहीं, हम आस्थावान हैं कि नहीं, हम मंदिर जाते हैं कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे, भारतीय कतरा पार्टी के लोग देंगे, जो हर चीज में ताबूत से लेकर के देश की सुरक्षा से लेकर के हर चीज में घोटाले कर रहे हैं। लोगों के जीवन में, कोरोना में, आपदा में अवसर तलाश करके जिन्होंने ऑक्सीजन लोगों की सांसों पर डाका डाला, जिन्होंने लाशों के ऊपर से कफन चोरी किया, हटाया, जिन्होंने लोगों को जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं नसीब हुई, ये जो हिंदुत्व का नारा दे रहे थे, लोगों को लकड़ी तक नहीं आप दे पाए, उनसे हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। भगवान प्रभु श्री राम में अगर आस्था है तो भगवान श्री प्रभु राम आज की ये डिबेट भी सुन रहे हैं और वो जानते हैं हृदय से कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और उनके नाम पर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, उनके नाम पर डकैती डालने वालों कान खोल करके सुन लो। जिस तरीके से तुमने दलित भाइयों और बेटियों की, जिनके आपने जूते तक के पैसे खा लिए, आप किस मुंह से प्रमाण पत्र बांटते हो, किस मुंह से ईमानदारी की बात करते हो? अब तुम्हारा काला चिट्ठा खुल गया है। अब ये सब बंद करो, ढोंग करना। और इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है और जनता सवाल पूछेगी, सीना ठोक करके पूछेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। और जनता की अदालत से बढ़कर कोई बड़ी अदालत नहीं होती है। इसलिए ये मत कहिए कि इस पर राजनीति हो रही है, बिल्कुल राजनीति होगी, लेकिन साफ सुथरी राजनीति होगी। झूठ और बरगलाने की राजनीति नहीं होगी, बेईमानी और धूर्तता की राजनीति नहीं होगी। और इस देश के लोग, जो लोग भी संविधान में आस्था रखते हैं। चलिए डॉक्टर अनुराग मिश्र जी, आपने कम से कम चलिए ये स्वीकार किया कि इस पर राजनीति होगी, लेकिन राजनीति होगी, स्वच्छता की राजनीति होगी, ये बात आपने इसके साथ जरूर जोड़ी। अब्बास हैदर जी, जो डिनायल मोड में कांग्रेस पार्टी रहती थी, उसको लग रहा है कि पॉलिटिकली कुछ माइलेज मिल सकता है, इसलिए अब आप लोग इस मुद्दे के साथ खड़े हो रहे हैं। जवाब दीजिए अब्बास हैदर जी। देखिए आयुष जी, विषय ये है कि राम मंदिर को जनता ने, आम पब्लिक ने, करोड़ों की मात्रा में लोगों ने चंदा दिया आस्था के प्रति, सबने उसमें अपना सहयोग किया और उनको ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा क्या ठगा गया है, सवाल ये है। देखिए, जो कल ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी ने बात कही कि हमारे ऊपर महात्मा गांधी जी की हत्या का भी आरोप लगता है, तो मतलब उन्होंने इसको बहुत हल्के में ले लिया, नकार दिया कि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई साथी यहाँ पर नहीं मौजूद है, वो मुंह छुपाए घूम रहे हैं, वो सामना नहीं कर सकते। महंत जी बैठे हैं, महंत जी इससे ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ना ट्रस्ट के सदस्य हैं। महंत जी हनुमानगढ़ी के आदरणीय महंत हैं। आप देखिए कि ये लोग, इनके दाल में काला है कि इनकी दाल खाली है, ये चीज इसी से सामने आ रही है कि वो आज मुंह छुपाए बैठ रहे हैं, वो अभी तक बता नहीं पाए, अपनी सफाई नहीं प्रस्तुत कर पाए इस विषय पे। आप देखिए, ये एक विषय सामने आया है, 3 महीने बाद एक जमीन का मामला सामने आया है। ऐसे कितने जमीनों के मामले आगे चल के आगे आ सकते हैं और ऐसे कितने घोटाले किए होंगे। सरकार इसकी इमीडिएट जांच कराए। और देखिए, इसको आम भाषा में जमीन पलटना कहते हैं, ठीक है, कि ये जमीन इन्होंने जो है कम में जो है किसी से खरीदा और दाएं बाएं से पैसे करके उसको महंगे में खरीद लिया ट्रस्ट के थ्रू। ये सब ये पूरा घोरक धंधा है। और सबसे बड़ा जांच का विषय ये है, जो अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा कि ये पैसा जो यहाँ से ट्रस्ट से डाइवर्ट किया जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आस्था के लिए लड़ रही होती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के तुच्ची हरकतों में कभी भी इन्वॉल्व ना होते जैसा वो कर रहे हैं। बहुत ही शर्म का विषय है। और मैं इस बात में आम आदमी पार्टी के नेता से सहमत नहीं हूं कि ये राजनीति का विषय है। बिल्कुल इसको राजनीति का विषय नहीं मानना चाहिए, ये आस्था का विषय है। और आज लोगों ने, हम एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, उसके पक्ष रख रहे हैं और हमारी पार्टी के सदस्यों ने भी चंदा दिया होगा, पैसा दिया होगा, हर सबने पैसा दिया है, तो देश की जनता ने पैसा दिया है ट्रस्ट में। तो हमारा अधिकार है कि हम सवाल पूछें, हमारा अधिकार है कि हम जाने ट्रस्ट से कि वो क्या किया उन्होंने हमारे पैसे का, क्यों उसको ऑडिट नहीं कराया गया, क्यों उसके सारे खर्चे सामने नहीं लगे, कितना पैसा है ये भी सामने नहीं आया गया, क्यों इतना इस पारदर्शिता क्यों नहीं रखी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्यों अभी तक ट्रस्ट ने सारे रिकॉर्ड, सारे जो उनके खर्चे हैं जो सामने क्यों नहीं रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है। महंत राजू दास जी। मैं तीनों प्रवक्ता महोदय को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा।
कि मैं जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश नहीं आया था, तब से मैं लगातार डिबेट में आपके साथ और तमाम चैनल में और तमाम सपा के, कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ नेशनल और प्रादेशिक सबसे जुड़ा हुआ था लगातार। मैं ये देख रहा था, अभी तक जो लोग कहा करते थे राम का कोई अस्तित्व नहीं, राम मतलब कहीं ना वेद मानना, ना पुराण मानना, ना उपनिषद की बात मानना, वो कहते थे जो संविधान में एविडेंस चाहिए, साक्ष्य चाहिए, प्रमाण चाहिए, तब मानेंगे कि हाँ वहीं पर राम जन्मभूमि था। हमने एविडेंस दिया, साक्ष्य दिया, प्रमाण दिया, उसके बाद तब सभी लोगों ने माना कि हाँ यहाँ सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला था, तब उस न्यायालय ने फैसला दिया। उसके बाद आज देखिए, जो पार्टी कहा करती थी कि यहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा, जो पार्टी के प्रवक्ता लगातार हमारे साथ भदौरिया जी तमाम लोग डिबेट में रहते तो कहा करते थे कि यहाँ एक ईंट रखने नहीं दूंगा, यहाँ पर बाबरी मस्जिद ही बनेगा। आज वो लोग किस प्रकार से अपना भाषा बदल दिए। चलिए ठीक है, उनको साधुवाद, उनको कोट कोट आभार, क्योंकि राम जी सबके हैं, किसी पार्टी के नहीं है, ना भाजपा के हैं, ना बसपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं, सभी हिंदू जनमानस के राम जी हैं। और सभी हिंदू जनमानस में मैं तो यहाँ देखा कि एक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनके पिताजी ने 11 लाख रुपया दिया, जो आज कट्टर सपाई हैं, तो सभी ने दिया, सभी ने समर्थन राशि सहयोग किया, सब व्यक्ति ने दिया। तो यह आस्था का विषय है। अभी आप पार्टी के नेता ने कहा कि यह राजनीतिक विषय है, इस पे राजनीति होगा, नहीं, कभी कहते नहीं। मैं साधुवाद दूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता का, जिन्होंने कहा कि राजनीतिक विषय नहीं है, यह आस्था का विषय है। सही में वाकई में आस्था का विषय है, आस्था से जोड़कर इसको देखना चाहिए। कई लाख करोड़ों लोगों का जुड़ा हुआ आस्था है, और कितने लोगों ने समर्पण राशि दिया है। चंदा नहीं है, चंदा एकदम नहीं है, चंदा का नाम ही मत लीजिएगा, चंदा दिया, चंदा किसी ने नहीं दिया और किसी ने चंदा मांगा भी नहीं, सभी लोगों ने समर्पण किया है। ये समर्पण राशि है। अगर इस राशि का किसी भी प्रकार से किसी ने भी, वो चाहे चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, चाहे ऋषिकेश उपाध्याय जी हो, चाहे जो सपा पार्टी से जो चुनाव लड़े थे पार्षद के सुल्तान अंसारी जी, चाहे वो सुल्तान अंसारी जी हो, कोई भी हो, एक भी पैसे का अगर दुरुपयोग करते हैं, भगवान श्री राम उनको नहीं बख्शेंगे। इसके नाते मैं भी मांग करता हूँ कि सीबीआई जांच हो, ईडी जांच हो। लेकिन महंत राजू दास जी, आपको ये लगता है कि कम से कम स्थिति और स्पष्ट होनी चाहिए थी, चंपत राय जी को कम से कम खुले तौर पर और पॉइंट टू पॉइंट ये बातें बताई जानी चाहिए थी, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं अगर इतने संजीदा हैं, आस्था के साथ ये जुड़ा हुआ मसला है, तो जो बात वो कह करके गए हैं वो नाकाफी। कम से कम इस पर एक विस्तृत सफाई तो होनी चाहिए थी, या पक्ष होना चाहिए था, बताना तो चाहिए था। आज ये जो इशू उठ रहा है या जो सवाल उठ रहे हैं, शायद उस वजह से भी, क्योंकि आधी अधूरी बातें कही गई। नहीं, देखिए, जिन लोगों ने इस विषय को उठाया है वो दूध के धुले हुए नहीं है। माननीय पवन पांडे जी, जो यहाँ जमीन के बहुत अच्छे तरीके काम करते हैं, मेयर साहब और उनका दोनों का गठबंधन था, अभी चुनाव में भी गठबंधन था। जब वो पहले बार चुनाव लड़े थे, यही मेयर साहब पूरे दलबल के साथ उनको चुनाव लड़ा रहे थे। दोनों साथ में ही जमीन का काम करते हैं, ऐसा नहीं वो अलग है, जमीन का काम करते हैं। वो दिल पे हाथ रख के वो बोले कि हाँ, कि मैं उनके साथ जमीन का काम नहीं करता, तो मैं बता दूं, नंबर 1। नंबर 2, जमीन का रेट वाकई में यहाँ पर बहुत बढ़ गया है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं बीएसपी का प्रवक्ता हूँ, ना बीएसपी की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं हिंदू जनमानस का आवाज के तरीके बोल रहा हूँ कि हिंदू जनमानस की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसके नाते बोल रहा हूँ। रही चंपत राय जी की बात, तो चंपत राय जी ने कहा ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के लोग, ट्रस्ट में कोई साधारण लोग नहीं है, यहाँ का डीएम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से एक प्रमुख सचिव है, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से एक लोग हैं, दीपेंद्र मिश्रा जी, जो बड़े आईएएस अफसर रहा करते थे, और ऐसे 3 लोग हैं जो सरकार के लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। और मुझको ट्रस्ट में आस्था है, ट्रस्ट के लोग ऐसे गलत काम नहीं करेंगे, इस चीज को मानते हैं। अगर किसी ने ट्रस्ट के किसी एक लोगों ने किया हो, लेकिन ये जांच का विषय है, जब जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। साइलस जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो नेता तो पहले भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं नेता के साथ घुमा करते थे, महंत राजू दास यही बात बता रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे मोटिव कुछ और है। साइलस जी, देखिए, जहाँ तक पवन पांडे का मामला है, वो हमारे विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं सरकार में। तो पवन पांडे अगर उनके पार्टनर हैं, जैसे कि हमारे राजू साहब, महंत साहब ने बताया, लेकिन पवन पांडे का कहीं नाम हमने देखा नहीं किसी डीड पे, किसी गवाही में हो या उनकी फोटो हो
या अंगूठे का निशान लगाओ मान जी। अगर वो पार्टनर होते तो उनकी फोटो तो होनी चाहिए थी, उनका अंगूठे का निशान भी होना चाहिए था कि 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो जाए। इतनी तेज जमीन का रेट कहाँ बढ़ता है, हमको तो आज तक नहीं समझ में आया मान जी। खैर भारतीय जनता पार्टी देखिए इस तरह से इसलिए परेशान है क्योंकि 2022 में चुनाव होने, एक तो वो चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। और चंदा चोरी कोई नई चीज नहीं है। चंदा चोरी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, पहले भी फंस चुके हैं, उच्च पद पे हैं, लेकिन अब उन्होंने इस सरकार में आते ही उस चंदा चोरी का जो उनके ऊपर इल्जाम थे उसको वापस करवा लिया सरकार से। खैर फिलहाल ये मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई है कि मुद्दा वहीन हो चुकी है। अभी तक लोगों को धर्म के नाम पर बांट रहे थे, नफरत की राजनीति कर रहे थे, लेकिन अब ये मंदिर में चंदा चोरी और ये स्कैम जो सामने आया है, जो घोटाला सामने आया है, ये 4.5 साल की भारतीय जनता पार्टी के जितने भी घोटाले हुए उसका बदनुमा दाग है। और भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धि बताने के लिए अब कुछ भी नहीं हो गया। सिर्फ आज आप देख लीजिए, आज चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो छात्र हो, बेरोजगार हो, शिक्षक हो, किसान हो, कौन सा ऐसा वर्ग है उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जो परेशान ना हो। बेरोजगारी चरम पार, महंगाई देख ही रहे हम लोग, दाल चावल नून खाने वाले लोग हैं, तेल लेने वाले लोग हैं, बाजार से क्या रेट हो गया है। मोटरसाइकिल में जब तेल भरवाते हैं तो हाथ कांपने लगता है कि क्या रेट है, कैसे जाए भैया, चलो बस ही पकड़ के चले जाते हैं। ये आ गया, महंगाई अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। कोरोना मैनेजमेंट तो ऐसा किया, अभी कोई बोल रहा था, मैं सुन नहीं पा रहा था, बातें कट रही थी, नदी की बात हो रही थी कि उसमें लाशें गिरी। अरे माँ गंगा की छाती में जिसने हजारों हजार लाशें बिछा दी हो, शमशानों को कब्रिस्तानों में तब्दील कर दिया हो, चील कौए की कुत्ते गिद्ध लाशों को नोच के खा रहे हो, ऐसी भारतीय जनता पार्टी, प्रभु राम के ऊपर राजनीति करने वाले लोग आज उन्हीं के खिलाफ घोटाला कर रहे हैं। आयुष जी, इस पे तो मैं दोबारा मांग करूंगा, प्रणाम करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, सर झुकाते हुए, सबका सम्मान करते हुए कि दुनिया में भैया कहीं घोटाला किया तुमने, वो तुम माफ हो जाएगा, लेकिन प्रभु राम के नाम पे अगर घोटाला करोगे तो प्रभु नाम माफ नहीं करेंगे। और कहीं कर लोगे जनता तुमको उखाड़ के फेंक देगी, चुनाव में हरा देगी, पावर से बाहर कर देगी। लेकिन राम के नाम पे जिन्होंने तुम्हारे को आशीर्वाद दिया, तुमने प्रदेश में नहीं देश में भी अपनी सरकार बनाई, बड़ी सरकार बनाई, उनके नाम पे घोटाला करोगे तो प्रभु राम माफ नहीं करेंगे। हाथ जोड़ के विनती है कि इसकी तत्काल इसमें जांच करा के और जो भी लोग दोषी हैं उनको सजा दी जाए और तत्काल इस पे न्याय हो। समाजवादी पार्टी यही मांग करती है। डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी क्या कहना चाह रहे हैं? धर्म, महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीति भी अपना एक धर्म होता है। मैंने संदर्भ में कहा था कि बिल्कुल ये आस्था का प्रश्न है, 115 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, लेकिन बतौर राजनीतिक दल का एक धर्म है कि वह अगर कुछ भी समाज में गलत हो रहा है तो उस पर सवाल खड़ा करे, और हम उसी धर्म का निर्वहन करते हुए, हम अपने उस राजनीतिक धर्म का निर्वहन करते हुए जब भी इस तरह की कोई भी गलत चीजें होंगी तो उस पर वाजिब सवाल खड़े करेंगे। और लगातार पिछले 1 साल से आप देखेंगे कि संजय सिंह जी एक एक चीज पर उत्तर प्रदेश के घोटालों को खोल रहे हैं। 14 मुकदमे हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ईमानदारी से चट्टान की तरह इनके हर जुल्म के खिलाफ खड़ी है। 14 मुकदमों के बावजूद भी ये हमारी आवाज को दबा नहीं पाए और जनता के सामने सच लाने का काम जो एक स्वाभाविक विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, वह बगैर एको विधायक, हमारे उत्तर प्रदेश में एक भी विधायक नहीं है, लेकिन जो एक विपक्ष की जिम्मेदारी होती है उसको ईमानदारी से हम लोगों ने निर्वहन किया है और उसका सवाल का जवाब इनसे लेकर रहेंगे, क्योंकि यह लोगों की आस्था का सवाल है। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कि अगर आपको सच में आस्था है तो आप इस पर भी विश्वास रखिए कि सीता मैया दुखी हैं, सीता मैया दुखी हैं। भाजपा वालों, तुम्हारे काम से अब सारा पैसा तुमने खा लिया मेरे पति के नाम से। आज कहीं न कहीं सीता माँ जहां भी है वो ये जरूर कह रही हैं और तुम सबको ये बता रही हैं
कि राम राम जप करके पराया माल जो अपने में कर रहे हो, इस काम को बंद कर दो और स्पष्टीकरण दो और ठोस प्रमाणों के साथ जितने आरोप लगे हैं तथ्य के आधार पर लगे हैं, इसलिए उस पर तथ्यात्मक ढंग से अपने जवाब दो। चंपत राय जी ने जितने भी जवाब दिए हैं वो संतोषजनक नहीं है। जैसे कि उन्होंने ये कहा, जो ट्रस्ट की सफाई आई उसमें उन्होंने कहा कि वो तो पुराना समझौता हुआ था, जबकि सीधे सीधे जमीन के कागजात में लिखा गया है कि वो जमीन जो है वो पहले के किसी भी प्रकार के भार और प्रभार से मुक्त है। ये तथ्य है जो उसमें लिखा गया है। अगर पहले का कोई समझौता रहा होता तो वो सामने आता। और ट्रस्ट के भीतर जो लोग थे, अनिल मिश्रा से आज सफाई क्यों नहीं ली जा रही है, जिन्होंने दोनों में जो कि मेंबर हैं, सदस्य हैं ट्रस्ट के, और ये अरे गहरे लोग नहीं हैं, ये लोग ट्रस्ट के सदस्य हैं। बाकायदा चंपत राय जी ने जो जमीन खरीदी है वो चंपत राय जी महासचिव है ट्रस्ट के, इसलिए उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब चावल पकने लगता है तो उसका केवल एक चावल पकड़ करके देखा जाता है कि चावल पका है कि कच्चा है, उसी से अंदाजा लग जाता है कि पूरी पतीली के क्या हाल होगा। तो अगर आप रंगे हाथ चोरी में पकड़े गए हैं तो अभी तो ये एक प्रकाश में मामला आया है, सच्चाई तो कुछ और होगी। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी पतीली का जो भात है वो ही पूरा कच्चा है, यानी कि पूरा का पूरा सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसकी बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए और बराबर जांच होनी चाहिए। और ट्रस्ट पर से लोगों का भरोसा टूटा है, इसको मान लें ये लोग। और हम जब तक ये सवाल का जवाब संतुष्टिपूर्ण ढंग से नहीं देंगे, हम जनता की अदालत में जाएंगे। हिंदुओं के बीच में हम भी एक हिंदू हैं, हमारे भी आस्था पर ठेस पहुंची है। तमाम हमारे रिश्तेदारों ने फोन करके, मध्य प्रदेश से मेरे पास फोन आए, उत्तर प्रदेश से आए, महाराष्ट्र में, मुंबई में रहने वाले लोगों ने फोन किया कि यार ये तो बड़ा गजब हो गया, हम लोग नहीं सोचे थे कि ये ऐसा कर जाएंगे। तो इन पर जिम्मेदारी है, 115 करोड़ लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ऐसे ये भाग नहीं सकते कि मेरे ऊपर हमेशा से आरोप लगते आए हैं, गांधी जी के को मारने की, हत्या का भी आरोप लगता रहा है। भाई आरोप इसलिए लगता रहा है क्योंकि आपके नेताओं ने लगातार उस तरह के बयान दिए हैं। आप नाथूराम गोडसे को जब पूजा करेंगे तो सवाल तो आपके ऊपर उठेगा ही, जवाब लेगा ही आदमी। तो इसलिए आप मुद्दे को मत भटकाइए। जिस तरीके से टू द पॉइंट एक एक बिंदु पर आप पर ये सवाल खड़े किए गए हैं, तथ्य दिए गए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं ये आरोप नहीं है, ये तथ्य है, सवाल है। और इन सवालों को तथ्यात्मक आधार पर, हवा में उड़ाने वाली बात नहीं है, तथ्यात्मक नहीं, बिल्कुल बहुत गंभीर और संजीदा आरोप है और इसकी बिल्कुल तथ्यात्मक आधार पर ही विश्लेषण और जवाबदेही भी होनी चाहिए। महंत राजू दास जी, क्योंकि आपको लग रहा है, क्योंकि जिस चीज पर स्वतः संज्ञान होना चाहिए था उसकी डिमांड हो रही, चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जानी चाहिए थी, जिस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात रही हो, आपको नहीं लगता कि खुलकर सामने आकर मुखर तरीके से होना चाहिए था कि यहाँ अगर कुछ गलत हुआ तो हम उसकी जांच करवाएंगे? क्या ये मौका कहीं ना कहीं मिल रहा है विपक्ष को, इसलिए ये विपक्ष इस तरीके के सवाल और मुखर तरीके से उठा पा रहा है? महंत राजू दास जी, मैं आपको साधुवाद दूंगा। यहाँ जो भी प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, अभी माननीय सपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि मैं राजू दास जी से पूछना चाहता हूँ कि पवन पांडे, मुझको तो नहीं लगता है कि ऋषिकेश उपाध्याय जी के साथ थे वो ऋषिकेश उपाध्याय जी के साथ, ठीक है, इस डीड में नहीं रहे, उसमें नहीं थे, लेकिन विगत उनके अच्छे संबंध रहे हैं। पूर्व में वो लगातार उनको चुनाव भी लड़ाया है, साथ में थे, मैं कई प्रमाण उनको मैं दे सकता हूँ। रही बात दूसरा, ये कह दें माननीय सपा के प्रवक्ता महोदय, जो दूसरे व्यक्ति ने जो जमीन लिखी है सुल्तान अंसारी, वो कौन है? सुल्तान अंसारी यहाँ पर सपा पार्टी के टिकट से पार्षद का चुनाव लड़ा और पार्षद का चुनाव हारा। यहाँ पर वो ऐसे व्यक्ति हैं जो जमीन का काम करते हैं। नंबर 3, आपने जो कहा कि माननीय चंपत राय जी ने अपने विषय को अपने हिसाब से रखा। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे ऊपर गांधी जी के भी मारने के आरोप लगे हैं, लेकिन सारे आरोप निराधार थे, सारे आरोप निरर्थक थे, उसमें कोई जान नहीं। उसी प्रकार इसमें भी कोई जान नहीं है।
लेकिन विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, इसी के नाते मैं कह रहा हूं इसी बाकायदे अच्छे तरीके से जांच होना चाहिए। एक ही नहीं, ये एक जमीन का मामला नहीं है, कई जमीन खरीदी गई है, जमीन इसके नाते खरीदी। चलिए महंत राजू दास जी, आपकी इसी बात के साथ मैं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि जो आरोप लगाए गए हैं वो अपने आप में बेहद संजीदा है और बेहद गंभीर है, और देखना यह है कि अब इसमें आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।